तदुम तो तत्तुम ता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कशिश की क्लास। तो पिछली वीडियो में हमारा टेंस चल रहा था, जिसका फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल हमने कर लिया था। और आज की वीडियो में हम टेंस का ही सेकंड पार्ट पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल करेंगे। और प्रेजेंट टेंस आपको समझ में आ गया होगा और पास्ट टेंस आज आपको समझ में आ जाएगा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल कशिश की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करें हमारा आज का टॉपिक पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। तो पास्ट टेंस भी वर्तमान काल की तरह यानी कि प्रेजेंट टेंस की तरह ही होता है, बस उसमें हम प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करते हैं, वर्ब्स प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करती है। लेकिन पास्ट टेंस में वर्ब्स पास्ट टाइम को इंडिकेट करते हैं, हम भी पास्ट टाइम को इंडिकेट करते हैं। तो पास्ट टेंस के भी चार ही पार्ट्स होते हैं, जैसा कि प्रेजेंट टेंस में भी हमने चार पार्ट्स किए थे। तो पास्ट टेंस के चार पार्ट्स कौन कौन से हैं? पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये चार पार्ट्स हैं। इसमें हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस बोलते हैं इसको। तो चलो शुरू करें हमारा पास्ट सिंपल टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सी वर्ब्स की फॉर्म्स यूज करेंगे? तो पॉजिटिव टेंस यानी कि बिना नॉट वाला सेंटेंस बनाना है हमको। तो हमारा फॉर्मूला, हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही चल रहे थे, पर अब सिंपल पास्ट है तो अब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ चलेंगे। और अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और नेगेटिव टेंस बनाना है तो हमारा स्ट्रक्चर, हमारा फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट टेंस में हम डू और डज का यूज कर रहे थे, और डू और डज की सेकंड फॉर्म डिड का यूज अब पास्ट टेंस में होगा। तो हम एग्जांपल देखेंगे इसका। इट रेन्ड हेवीली लास्ट नाइट, कि कल रात को बहुत तेज बारिश हुई थी। कि हमें कैसे पता चला कि ये पास्ट है? क्योंकि लास्ट नाइट तो बीत चुकी है, दोबारा नहीं आएगी। यस्टरडे बीत चुका है, दोबारा नहीं आएगा। तो वो समय जो बीत चुका है दिया हुआ हो सेंटेंस में, तो वो पास्ट टेंस का इंडिकेशन होगा। अगर हमें आने वाला समय दिया हुआ है तो वो फ्यूचर टेंस होगा, अगर बीत चुका समय दिया है तो वो पास्ट टेंस होगा, और अगर चल रहा समय दिया है तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। तो इट रेन्ड हेवीली लास्ट नाइट, कि कल रात को बहुत तेज बारिश हुई थी। I did not play football yesterday, मैंने कल फुटबॉल नहीं खेला था। जैसे प्रेजेंट सिंपल में ता है, ती है, ते है, था, वैसे ही पास्ट सिंपल में था, थी, थे रहेगा। अब पास्ट सिंपल में ही अगर हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डिड ही रहेगी, इसके अलावा हम कोई भी एच यूज नहीं कर सकते। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो कॉमन रहता ही है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। ओके, तो अगर हमें क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ हो फिर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, डिड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बाकी सेम। ठीक है, अब हम देखेंगे ये बनते कैसे है। पहले हम डिड वाला बनाए। डिड ही नॉट गो टू जयपुर yesterday? वह कल जयपुर नहीं गया था। ये नॉर्मली क्वेश्चन है, वह कल जयपुर नहीं गया था। अब हम देखेंगे WH वर्ड वाले। Why did he not go to Jaipur yesterday? वह कल जयपुर क्यों नहीं गया था? तो इसमें आ रहा है ना कि हम पूरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं गया था। तो WH वर्ड इसीलिए होते हैं ताकि वो क्वेश्चन को एक मोड़ दे सके कि हाँ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो डिड वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही रह गया, हमें बस
गए कि ये एक क्वेश्चन है। तो ऐसे हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो हमारा पास्ट सिंपल हो गया। अब हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे, इसका लास्ट रहेगा। इसका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी मेन हेल्पिंग वर्ब रहेगी वॉज या वर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर। और अगर हमें इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या स्ट्रक्चर देखेंगे? इसका सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट की वॉज वर्ब के साथ यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ जाएगा। उसके बाद अगर हमें इसे इंटरोगेटिव में बनाना है तो हम क्या करेंगे? वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, नॉट अगर दिया हुआ है तो ही आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क तो कॉमन रहेगा ही। और अगर हमें उसी क्वेश्चन में WH वर्ड दिया हुआ है तो हम क्या बनाएंगे? WH वर्ड प्लस वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट, नॉट अगर दिया है तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क कॉमन। अब हम देखेंगे कि इसके एग्जांपल्स कैसे बनते हैं, ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल का। सब्जेक्ट शी, हेल्पिंग वर्ब वाज कमिंग होम यस्टरडे, वो कल घर आ रही थी, वो कल घर आ रही थी। अब हमें इसे नेगेटिव में बनाना है। शी वाज नॉट कमिंग होम यस्टरडे, वो कल घर नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी। और इसे ही हमें इंटरोगेटिव में बनाना है। Was she not coming home yesterday? वह कल घर नहीं आ रही थी। अब was पहले आया है पर हम इसके आगे कुछ WH वर्ड टाइप तो नहीं लगा सकते। और अगर हमें WH वर्ड दिया है, हम बस इसी से पता कर रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क दिया है तो ये क्वेश्चन लुक है। उसके बाद अगर हमें WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड दिया है, Why was she not coming home yesterday? वह कल घर क्यों नहीं आ रही थी? अब यहाँ पे हमें रीजन पूछा है कि क्यों नहीं आ रही थी, तो ये इंटरोगेटिव टाइप हो गया है कॉन्टिन्यूस। ये चार पार्ट हमने कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका फॉर्मूला, इसकी मेन वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या रहेंगी? अगर इसका फॉर्मूला देखिए पॉजिटिव में तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो वही सेम रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। शी हैड गॉन व्हेन आई रीच्ड देयर, कि वो जा चुकी थी जब मैं वहां पहुंची। चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो ये पास्ट परफेक्ट की लाइन रहेगी थे, चुके थे। तो इसमें एक कंडीशनल चीज भी होती है। मैं जब आपको मॉडल्स में वुड करवा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था ये चीज। इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड, कि अगर वो कठिन परिश्रम करती तो वह पास हो जाती। तो यहाँ पे भी हैड वर्कड आया कि वह करती तो वह पास हो जाती। ये मैंने आपको वुड में भी रूल बताया था। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्मूला या स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरह ही है, जैसे उसमें हैज हैव बीन था, इसमें हैड बीन है, इसमें सिर्फ हैड और हैज हैव का चेंज हुआ है। इसका एग्जांपल क्या देखेंगे हम? शी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। हमें पता है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस फोर का यूज होता है। तो सिंस मॉर्निंग कि वह सुबह से खाना बना रही है, वह रात से ये काम कर रही है, वह 2013 से यहीं पर रहता है। तो ये वाले जो वाक्य होते हैं वो परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर आते हैं। तो बाकी इंटरोगेटिव का सेम ही रहेगा कि हैड आगे आ जाएगा, बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा, नेगेटिव में हैड नॉट बीन आ जाएगा और डबल इंटरोगेशन में वाई हैड बीन आ जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर टेंस करेंगे। और वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक करो। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ